चैनल के सभी दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग हमारे द्वारा बनाई गई पूर्वोक्त वीडियो देख रहे होंगे और हमारी वाणी जन जन तक पहुंचा रहे होंगे। दोस्तों, बने रहे हमारे साथ, हम स्वतः इसी प्रकार लेकर आते रहेंगे ज्ञान की गंगा श्रीमद् भगवद गीता। यदि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कल के प्रसंगानुकूल हम अगला प्रसंग पुनः जोड़ रहे हैं। जैसा कि पिछले प्रकरण में आप लोग सुने हैं, जो व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर लिया है उसका चित्त उसी प्रकार अडोल रहता है जैसे वायु रहित स्थान पर दीपक का लव नहीं चलायमान होता है। पुनः उसी संदर्भ में श्री कृष्ण कहते हैं, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनः आत्मनः पश्चात्मनि तृष्यति। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस काल में योग के अभ्यास द्वारा प्राणी का चित्त स्थिर हो जाता है और ध्यानायोग के प्रभाव से प्राणी उपराम हो जाता है, आत्मा राम को प्राप्त कर लेता है, उस प्रकार शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा आत्मिक साक्षात्कार करता है। उस अवस्था में वह सच्चिदानंद घनश्याम को प्राप्त करके परम ब्रह्म परमात्मा में ही पूर्ण रूपेण संतुष्ट रहता है। पुनः श्री कृष्ण कहते हैं, सुखमात्यादिकम यद बुद्धि ग्राहम वतीन्द्रिय वेत्ति यत्र न चैवायम स्थित छलति तत्वतः। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस काल में व्यक्ति चित्त का सर्वथा निरोध कर लेता है और इंद्रियों से सर्वथा अतीत हो जाता है, अतीत के मतलब विषय जन्य सुख से वंचित हो जाता है, अर्थात विषय और विषयी के भाव से रहित हो जाता है। यूं कह लें कि इंद्रियां विषय से पृथक हो जाती हैं। उस अवस्था में प्राणी पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है और उसके फलस्वरूप आत्मिक साक्षात्कार कर लेता है और आत्मिक साक्षात्कार करने के पश्चात वह संतुष्ट हो जाता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। अब श्री कृष्ण बताते हैं कि जब वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है तो परमात्मा से बड़ा लाभ वह किसी को समझता ही नहीं है। उसके दृष्टि में परम ब्रह्म ही पूर्ण प्राप्त वस्तु है, जिसको प्राप्त करने के पश्चात कुछ पाना और शेष नहीं बचता है। इस पर वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, याम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन कुर्वापि विचालयते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है वह ब्रह्म प्राप्ति से बड़ा लाभ किसी को समझता ही नहीं है। उसके दृष्टि में ब्रह्म ही पूर्ण प्राप्त वस्तु है और वही परम लाभ है। इस प्रकार वह भयंकर से भयंकर दुख में भी किसी प्रकार से चलायमान नहीं होता है। यहाँ एक और बहुत महत्व का विषय बताएं। जैसा कि आप लोग योग शब्द को सुनते आ रहे हैं तो योग का अभिप्राय क्या होता है। गीता में तो कहा गया है, समत्वम योग उच्यते अथवा योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात आप किसी कर्म को कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त करने यह योग नहीं है, अपितु कर्म को ध्यान पूर्वक करें, कार्य रूप देना कर्म है और कुशलता के साथ कर्म में प्रवृत्त होना ही योग है। और योग दर्शन में तो कहा गया है, योगः चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त का निरोध करना ही योग है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। पुनः हम लेकर आएंगे श्रीमद् भगवद गीता
बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।